मुझे फुर्सत कहा कि मौसम सुहाना देखूं, मुझे फुर्सत कहा कि मौसम सुहाना देखूं, तेरी यादों से निकलूं तब तो जमाना देखूं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म लक्ष्य शूटर। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। भैया लोग, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हम लोग करेंगे प्यूबिक हेयर। ये बॉयज़ का भी हो सकता है, गर्ल्स का भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी का जो हम लोग वीडियोस देख रहे हैं वो लड़कियों के ऊपर है। कोई ये वीडियोस लड़कों के लिए नहीं है। अगर हमारे कमेंट में ऐसा कोई कह सकते हैं कि मैसेज आता है, मतलब कोई कमेंट करता है कि लड़कों के भी ऊपर बनाया जाए, तो ज़रूर बनाऊंगा। ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने सिर्फ लड़कियों के लिए ही बताया, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं अपने सेशन में स्वागत करता हूँ आप सभी का। हमारे जो वीडियोस है उसको लाइक कर दें। सबसे पहले तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट आएगा कि हमारे वीडियोस को शुरू से लास्ट तक देखें, अंतिम तक देखें। हमें लाइक करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन कम से कम अपने पास जानकारी ज़रूर रखो। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्यूबिक हेयर क्या होता है? सबसे पहला तो बात आती है कि प्यूबिक हेयर का मतलब हम लोग नहीं समझ पाते हैं सर। प्यूबिक हेयर का मतलब होता है गुप्तांग जगहों पे जो हमारे हेयर आ जाते हैं, यानी जो बाल आ जाते हैं, उसी को हम लोग प्यूबिक हेयर के नाम से जानते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारे गुप्त अंगों पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं, जिसे हम लोग हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग रोम के नाम से जानते हैं। इस रोम को ही हम लोग इंग्लिश में प्यूबिक हेयर का नाम दे देते हैं, यानी अपने गुप्तांग को ही प्यूबिक हेयर का नाम दे देते हैं। ठीक है भैया। अब देखिए, क्या मेरा सवाल ये है, या फिर मतलब बच्चों ने ये कमेंट ऐसा सवाल किया था कि प्राइवेट पार्ट से इसे हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। तो भाई एक चीज मैं बता दूं, इसे प्राइवेट पार्ट से हटाना चाहिए, मतलब हटा सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं, क्या आप दाढ़ी नहीं बनवाते हो? क्या आप अपना बाल नहीं बनवाते हो? बाल शेव नहीं कराते हो? तो कहोगे सर एकदम कराते हैं। तो फिर आखिर क्या दिक्कत है कि तुम नहीं ये तुम प्यूबिक हेयर को हटाना नहीं चाहते हो? मतलब क्या ज्यादा समय तक लग जाएगा तो ये दिक्कत हो जाती है, वहां पे क्या होने लगेगा, खुजली होने लगेगा, जलन हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको बेहिचक हटा सकते हैं, मतलब इसको मतलब हटाना कोई खराब बात नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा प्यूबिक हेयर का नाम सुनते ही दिक्कत में पड़ गए होंगे। कुछ दिक्कत की बात नहीं है भैया। इस प्यूबिक हेयर का मतलब ये होता है गुप्तांग जगहों पे, आपके गुप्तांग जगहों पे क्या है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, यानी कि बाल आ जाता है, जिसे हम लोग प्यूबिक हेयर का नाम देते हैं। ठीक है, मैं इस्तेमाल प्यूबिक हेयर नहीं करूंगा। गुप्तांग जगहों पे ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब बात आती है कि इसे प्राइवेट पार्ट से हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, या फिर अगर ये होता है तो कब होता है, किस सिचुएशन में होता है। तो देखो, मैंने आपको वीडियोस में ही बता दिया कि इसमें सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। जो लड़कियां होती हैं उनमें लगभग 14 से 16 साल की एज में ये आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि 14 से 16 साल के आसपास में ये आने लगता है। तो उस टाइम में अभी जो लड़कियां होती हैं थोड़ा कम उम्र की रहती हैं, मतलब तो वो लोग सोचने लगती हैं कि अरे मेरे शरीर में क्या होने लगा। इससे डरने की कोई बात नहीं है। प्रत्येक लड़के या फिर लड़कियों में ये जो प्यूबिक हेयर है वो आता है। ठीक है। अब प्यूबिक हेयर का काम क्या होता है, तो जो भी हम लोग मतलब जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको भगस यानी बल्बा में जाने से रोकता है। भगस यानी क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि ये हमारे जननांग होते हैं, और जननांग के पास यहाँ पे क्या होता है, हमारा भगस होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी मतलब वेस्ट मटेरियल ना चला जाए, मतलब कोई गंदगी ना चला जाए, तो गंदगी को रोकने का काम कौन करता है, हमारा प्यूबिक हेयर करता है। उसी के लिए हमारा क्या होता है, प्यूबिक हेयर होता है। ठीक है। तो इस हमारे भलवा यानी कि भगस में न जाए, गंदगी न जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वो हमारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी कि प्यूबिक हेयर यानी गुप्तांग का जो बाल होता है वो रहता है। ठीक है, यहाँ तक मुझे आशा है आपको आ गया होगा समझ में। अब देखिए, ये गुप्ता जो होता है ये कब से आना स्टार्ट होता है, तो कुछ बच्चे देखिए, ये हार्मोन के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ बच्चों का कम उम्र में ही आना स्टार्ट हो जाता है, जबकि कुछ बच्चों का 16 साल के आसपास में आना स्टार्ट होगा। ठीक है। लगभग आप जब यौना आरंभ करते हो तब जाकर आपका आना स्टार्ट होता है, मतलब कि आपकी जब उम्र यौना मतलब कि यंगेस्ट में आने लगेगी तब जाकर आपका ये क्या होगा, प्यूबिक हेयर आता है। ठीक है। तो प्यूबिक हेयर जब आ गया, ठीक है, तो इसे हमें हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, बात तो यहाँ पे आती है। भैया इसे हटाना चाहिए, लेकिन किस चीज से हटा सकते हो? ये आता है, हम लोग क्या नाम देते हैं उसका, क्या तो नाम उसका, रेजर का नाम देते हैं। रेजर से आप हटा सकते हो, लेकिन मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, रेजर जब लगाते हो आप तो आपको रेजर का जो सिचुएशन होता है ज्यादा मतलब हार्डली नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जो दाढ़ी बनाते हैं या फिर जो बाल कटवाते हैं, ये हमारे जो यहाँ की जो स्किन होती है
थोड़ा हार्ड होती है, जबकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा प्राइवेट पार्ट होता है सबसे कोमल पार्ट होता है। ऐसा सवाल भी उठाया जाता है कि सबसे कोमल पार्ट ह्यूमन बॉडीज में कौन सा होता है, तो आपका वही प्राइवेट पार्ट ही होता है, यानी गुप्तांग ही होता है, जो कि हमारा सबसे मतलब कर सकते हैं कि एकदम कमजोर यानी वीकनेस होता है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने कहा कि वहां पे जब आप इरेजर का प्रयोग करते हो तो हल्की हाथों से करो। अब देखिए जब आप इरेजर मतलब रेजर वहां पे उपयोग करते हैं तो वहां पे कुछ दिनों के लिए देखेंगे कि एक अलग टाइप का फील होता है, मतलब जब साफ कर लेते हो तो अलग टाइप का फील होता है। इससे घबराना नहीं चाहिए। हमने आपको बता दिया कि जो हमारा ऐसे स्ट्रक्चर होता है, यानी कि यहाँ का जो स्ट्रक्चर हुआ वो हमारा भागस या फिर वल्वा कहलाता है। तो वल्वा में हमारा कोई भी वेस्ट मटेरियल ना जाए, इसके लिए हमारे पास रोम होता है, अर्थात मतलब बाल होता है, उसके सिवाय उसका कोई भी काम नहीं होता है। और मैंने इस वीडियोस में आपको ये भी बता दिया कि उसको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। आप हटा सकते हो भैया, जैसे दाढ़ी बनाते हो वैसे वो भी है। तो कोई भी, जैसे दाढ़ी क्यों बनाते हो आप? अच्छा दिखने के लिए, अच्छा रहने के लिए बनाते हो, मतलब अपने आप को मतलब फील करने के लिए कि हम सुंदर दिखे, इसी के लिए करते हो। तो मतलब उसको भी करेंगे तो ये कोई नाजायज चीज नहीं है। आपको बायोलॉजी के हर टॉपिक से मतलब हर पॉइंट को मैं रूबरू कराऊंगा। मैं लक्ष्य आपको ये वादा करता हूँ कि आप बायोलॉजिस्ट में जो चीज मुझसे पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं, और मैं हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।